तो चलिए आज जो है फिर से अगले एक्सरसाइज जो है 8.3 आपका होने वाला था, वो लेके एक वीडियो में और आ गए हैं। तो इसमें जो है एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मौन निकालिए। तो 1 नंबर में है sin 18 cos 72। ये देखिए, ये जो एक्सरसाइज है फॉर्मूला पे आधारित है, जिसमें होता है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। अब इसी का अपोजिट cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो ये देखिए जो है एक पेयर होता है। फिर दूसरा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये दूसरा पेयर हुआ। अब तीसरा पेयर cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। ये जो है 3 पेयर पर आधारित रहता है ऐसे प्रश्न। और इसमें जो है प्रत्येक में जो थीटा दिया गया रहता है, इस थीटा का योगफल जो होता है, अगर ये इस पेयर का ये जो मौन है, इस थीटा का योगफल जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ चूंकि 72 और 18 90 पूर रहा है, इसलिए जो है ये जो इस फॉर्मूला पर आधारित है, इसलिए इसको हल करते हैं। साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना, 90 में माइनस करेंगे जो 18 होगा। तो देखिए 90 में से जब 72 को माइनस करेंगे तो वो साइन 18। तो साइन जो 18, साइन को साइन ही लिखे, इस 18 को 90 माइनस 72 लिखे, जब उसको आपस में घटाएंगे ये 18 मिल जाएगा। और नीचे में cos 72। और देखिए अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला में क्या बताया था आपको, साइन 90 माइनस थीटा रहता है तो cos थीटा होता है। यहाँ पे साइन 90 माइनस 72 है तो इसका मान क्या होगा, cos 72 होगा। और नीचे में भी है cos 72। जब दोनों सेम है, आपको बताए जब सेम संख्या में या सेम मान में जब आपस में भाग करते हैं तो उसका मान जो होता है वो 1 आता है। आप समझ गए होंगे। अच्छा जो है वो तो हम काट लेंगे, इसमें तो कंफ्यूजन कर चाहिए बता। ही कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ 18 है, 18 के 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या 18 नहीं आएगा। अभी फॉर्मूला इस वाला फॉर्मूला आप आ गया, 90 माइनस थीटा cos थीटा तो cos 72 के। तो आशा करते हैं आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। आपको इस फॉर्मूला को जो है ध्यान में रखना है। साइन cos में जाता है, cos साइन में जाता है, tan cot में जाता है, cot tan में जाता है, cosec sec में जाता है, sec cosec में जाता है। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 में जो है दूसरा सवाल, इसमें है tan 26 और cot 64। देखिए यहाँ पे 26 और 64 दोनों का योगफल 90 पूर्ण रहता है, ये भी फॉर्मूला पर आधारित है। यहाँ पर ये जो tan 26 है, इसको हम बताइए आप लोग क्या लिख सकते हैं, tan को tan ही लिखेंगे, 26 को जो है 90 माइनस कितना लिखेंगे, तो इसको 90 माइनस जो है नीचे वाला जो 64 है वो 64 लिखेंगे, तभी 90 में से 64 घटाएंगे तो वो 26 आएगा। ये tan को इस तरह, tan 26 को इस तरह से लिख दिए, नीचे में है cot 64। और आपको पिछले प्रश्न में बताया थे फॉर्मूला लिख के tan जो है वो cot में बदलता है। यहाँ पे tan 90 माइनस 64 है, ये हो जाएगा cot 64 और नीचे में भी है cot 64। फिर से सेम समान मान वाली संख्या या समान संख्या में जब आपस में भाग करते हैं तो उसका मान जो है वो 1 आता है। इस तरह से ये भी आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 का तीसरा। इसमें देखिए ये
आंसर हर के रूप में नहीं माइनस के रूप में दिया गया है यहाँ पे, यानी इसको घटाना है। और इन दोनों का अमाउंट जो 48 और 42 दोनों मिलके 90 पूर रहा है, यानी ये भी जो है फॉर्मूला पे आधारित है। तो cos 48 को बताइए, cos 90 माइनस कितना लिखेंगे जो 48 पूर जाएगा, तो cos 90 माइनस ये 42 लिखेंगे। ये दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो ये 48 पूर जाएगा। फिर माइनस sin 42, और आपको बताए थे कि cos जो किस में बदलता है, sin में बदलता है। तो cos 90 माइनस 42 sin 42 होगा, और आगे भी है sin 42 और बीच में जो है माइनस का चिन्ह है। तो आपको पिछले प्रश्न में क्या था कि समान मान के या समान संख्या को जब आपस में भाग दे रहे थे उसका मान 1 आता था। यहाँ पे समान मान वाले या समान संख्या को जब आपस में घटाएंगे तो उसका मान कभी भी 1 नहीं आता, उसका मान जो आता है वो 0 आता है। इस तरह से इसका मान हो गया आपको 0, तो इसका आंसर 0 लिखेंगे आप लोग। बढ़ते अगले प्रश्न। ये भी जो है माइनस के रूप का है, और इसमें भी देखिए ये जो कोण दिया गया 31 और 59 इसको मिला के 90 पूर रहा है, यानी ये भी जो है फॉर्मूला पे आधारित है। ये जो कोसेक 31 है, तो बताइए कोसेक 31 को कोसेक 90 माइनस कितना लिखेंगे, तो आप बताएंगे सर कोसेक 90 माइनस 59 लिखेंगे, और यही 90 में 59 घटाएंगे तो 31 होगा, फिर माइनस सेक 59। अब कोसेक जो है किस में बदलता है, वो सेक में बदलता है, और सेक किस में, सेक जो है क्या लिखाएगा, सेक जो है ये लिखाएगा 59, और आगे भी है सेक 59, और बीच में जो है वो माइनस का चिन्ह है यहाँ पे। तो फिर जो समान मान वाले या समान संख्या को जब आपस में घटाते हैं तो उसका मान 0 आता है, जिसका आंसर 0 हो। इस तरह से इसको भी आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर, जिसका 1 नंबर सवाल यहाँ पर है। इसमें देखिए 10 यहाँ 48 है और यहाँ पर 23 है, यानी कि ये दोनों का जो है जोड़ा नहीं है। ये जो 48 है और ये 42 है, इसको मिला के 90 पूर रहा है, यानी कि ये दोनों का पेयर है। और उसी तरह से इसका पेयर जो है वो इससे है, चूंकि 67 और 23 मिला के 90 पूर रहा। तब जो है दोनों जोड़ा में से किसी एक को जो है चेंज कर देंगे, किसी एक जोड़ा में दोनों को चेंज नहीं करेंगे, दोनों जोड़ा में से जो है एक को केवल चेंज करेंगे। तो जैसे ये वाला जो जोड़ा है इसमें से या तो इसको चेंज करेंगे। चलिए इसको चेंज करते हैं। 10 जो 48 है इसको बताइए क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस ये 48 को क्या लिखेंगे, 48 लाने के लिए 42 लिखेंगे, तभी जब 90 में से 42 घटाएंगे तो ये 48 फुट जाएगा। अब ये जो एक पेयर चेंज किए तो दूसरा पेयर चेंज नहीं करेंगे, वो 10 42 को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए इसमें जो है किसको छोड़ दिए, ये जो है इसका पेयर है, फिर जो अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, फिर से पहले वाले को चेंज करते हैं। ये जो 10 जो 23 डिग्री है इसको बताइए हम क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस क्या लिखेंगे, तो आप बताएंगे सर 10 90 माइनस 67 लिखेंगे। तो ये 90 में 67 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, और आगे है 10 67 बराबर में जो है 1 लाना है। अब देखिए 10 90 माइनस 42, 10 किस में बदलता है, 10 बदलता है क्वाट में, तो क्वाट 42 हो जाएगा, इंटू 10 42 है यहाँ पे, फिर इंटू ये 10 फिर से क्वाट में बदल जाएगा, और यहाँ पर जो है क्वाट 67 हो जाएगा, फिर आगे है 10 67। और आपको बताए हुए हैं कि 10 का उल्टा जो होता है वो क्वाट होता है, और क्वाट का उल्टा जो होता है वो 10 होता है। यहाँ पर ये जो क्वाट 42 है इसको जब उल्टा करेंगे तो इस तरह से उल्टा करने पे ये क्वाट 42 से ये 10 42 हो जाएगा, और आगे भी है 10 42। इस तरह से ये 10 42 और ये 10 42 इस तरह से कट जाएगा। आगे भी उसी तरह से क्वाट का उल्टा फिर से 10 होगा, तो क्वाट को उल्टा करेंगे तो 1/10 जो है 67 हो जाएगा, और आगे भी है 10 67। पुनः ये जो है ऊपर और नीचे इस तरह से कट जाएगा, इस तरह से आगे दिया गया 1। अब देखिए इधर सभी कट गया है तो कुछ नहीं, मतलब इधर 1 बचा, जब 1 को आपस में गुना करेंगे 1 होगा, और उधर भी 1 है, इस तरह से 1 बराबर 1 आ गया। यहाँ पर बोल रहा था दिखाइए कि
इतना का मान 1 के बराबर है, तो ये हो गया। इसका मतलब ये जो है दिखा दिए, नहीं ये साबित कर दिए, प्रूव्ड कर दिए इसको। इस तरह से बनाना, आशा करते आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते अगले प्रश्न पे। फिर देखिए इसमें यहाँ पर ये 38 है और यहाँ पर ये अगला 52 है। ये दोनों को मिला के जो है 90 पूर्ण रहा, यहाँ पर भी 90 पूर्ण रहा। लेकिन ये देखिए दोनों कोस में, ये दोनों साइन में, ये दोनों में से जो है एक एक को केवल चेंज करेंगे। दोनों में से एक एक को चेंज करेंगे कि cos जो 38 है इसको क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस, आप बताएंगे सर इसको cos 90 माइनस 52 लिखिएगा। फिर आगे है cos 52। फिर यहाँ साइन 38 को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 52, तभी तो ये 38 आएगा। फिर आगे है साइन 52, बराबर में 0 लाना। देखिए कॉस किस में बदलता है, साइन में बदलता है। यहाँ पर ये जो 52 है ये साइन 52 हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 52 है, माइनस साइन किस में बदलता है, कॉस में बदलता है, और यहाँ पर 52 है, यहाँ 52 हो जाएगा इंटू साइन 52 बराबर में 0। अब देखिए साइन 52 कॉस 52, कॉस 52 साइन 52, ये तो इसका मान जो 1 तो होगा नहीं। इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए दोनों में साइन 52 मिल रहा या फिर दोनों में कॉस 52 मिल रहा, या तो साइन 52 या तो कॉस 52, किसी एक को कॉमन ले लेंगे। साइन 52 को ही हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस 52 बचेगा, माइनस है तो माइनस, इसमें फिर साइन 52 कॉमन आ गया, यहाँ भी कॉस 52 बचेगा और बराबर में 0। और आपको बताए हैं कि समान संख्या में या समान मान वाले संख्या में जब आपस में उसको घटाते हैं तो उसका मान होता है 0, तो इसका मान हो जाएगा 0 और यह है साइन 52, साइन 52 और यहाँ 0। तो ये देखिए यहाँ पर जो गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, इसका मतलब है कि जो है ये साइन 52 को 0 से गुना करना और बराबर में 0 लाना है। और आपको बता दे किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो उसका मान जो होता है वो 0 होता है और आगे 0 ही लाना। तो इस तरह से ये भी 0 बराबर 0 आ गया। इसमें भी बोल रहा दिखाइए कि ये भी जो है प्रूव्ड हो। इस तरह से आशा करते हैं आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर। तो देखिए इसमें tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दिया गया और बता रहा है जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब होता है कि वो 90 से कम है, 0 से अधिक है लेकिन 90 से कम है। इसका मतलब ये जो 2a है tan 2a, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस, आप बताइए यहाँ पर कोई मान रहता था तो वो तो यहाँ पर 90 में से कितना घटाने पर वो मान आ रहा वो तो बता देते थे, यहाँ पर वो चीज लिख देते थे। इस बार ये मान नहीं है, 2a है, तो आप कैसे जानिएगा कि 90 में से कितना घटाएं जो 2a आएगा, ये आप नहीं बता सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मान को ही बदल देना। ये जो 10 है इसको कोट कर देना है और ये 2a को 2a ही रहने देना, बस 90 माइनस 2a करना। तो आपको बताए थे कि कोट जो है 10 में बदलता है, तो कोट 90 माइनस 2a 10 2a हो जाएगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख के इसको हम ऐसे लिखेंगे और आगे बराबर में दिया गया है कोट a माइनस 18। यहाँ देखिए दोनों तरफ जो है तुलना करेंगे तो क्वाट और क्वाट जो है खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बचा 90 माइनस 2a और यहाँ बचा a माइनस 18। अब जो है जो चर वाले हैं उसको एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे तो चर का मान निकल जाएगा। ये जो माइनस में 2a है, इधर पहले से a है और माइनस में 2a उधर गया तो प्लस में 2a,
और इधर 90 है, और इधर जो है माइनस में 18, इधर आया तो प्लस में 18। तो इस तरह से इसका अमाउंट 108 हो गया, और इसका अमाउंट जो है 2a में, यहाँ पर कुछ a नहीं है तो एक a है, तो 2a में एक a को जब जोड़ेंगे ये 3a होगा। तो इस तरह से a का अमाउंट जब निकालेंगे तो ये 3 इधर गुणा में और इधर भाग में आएगा। जब 108 में 3 से भाग देंगे तो आप इस तरह से भाग करके निकाल लीजिएगा, आपको जो उसका अमाउंट 36 आएगा। इस तरह से a का अमाउंट निकल गया है 36। इस तरह से हमको प्रश्न पूछ रहा है तो a का अमाउंट ज्ञात कीजिए, तो a का अमाउंट हमको निकल गया है 36। आशा करते आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते अगले प्रश्न। चार नंबर, इसमें दिया गया है 10a बराबर क्वाट b। तो फिर से देखिए यहाँ पर कोई मौन दिया नहीं गया है, मौन नहीं दिया गया तो 10 को तो हम ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं 10 और 90 माइनस a, क्योंकि 10 90 माइनस a लिखेंगे तो वो तो क्वाट हो जाएगा, लेकिन यहाँ 10 है। इस तरह से हम जो है इसको 10 को जो है बदल देंगे, 10 को हम लिख देंगे क्वाट, और तब जो ये a है तो इसको 90 माइनस a लिखेंगे, ये जो है क्वाट जो है 10 में बदलेगा और यहाँ a है तो 10a हो जाएगा। यानी कि 10a को हम लिख पाएंगे क्वाट 90 माइनस a, और आगे है क्वाट b। तो फिर से जब तुलना करेंगे तो फिर से देखिए दोनों तरफ से क्वाट जो है वो खत्म हो गया। इस तरह से इधर बचा 90 माइनस a और उधर बचा b। ये फिर से चर वाले को एक तरफ अचर वाले को एक तरफ करेंगे, ये माइनस का a जो है उधर जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा, तो उधर b प्लस का a। इस तरह से हमको 90 बराबर b प्लस a आया। इसी को हम जो है सजा के लिख सकते हैं कि a प्लस b बराबर 90 आया। और यही चीज हमको देखिए आप बोल रहा है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यही चीज हम लाए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, बराबर के उधर में जो b प्लस a था उसको हम a प्लस b लिखे, और ये जो 90 था उसको 90 लिखे। ये यही चीज दोनों लाइन सेम ही है, बस चूंकि हमको इस तरह से बताना था इसलिए हमको इस तरह से लिखना पड़ा, ताकि आपको लगे कि हाँ जो मतलब है वही, कंफ्यूजन आपको ना रहे। इस तरह से जो हमको सिद्ध करना था वो आ गया। अब नीचे में लिख देंगे प्रूफ। और आप लोग देखिएगा इसमें जो टोटल जो है 7 प्रश्न है वो 1 घंटा से पहले ही हो जाएगा। आप बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा सेक फोड़े। फिर से देखिए ये जो सेक फोड़े है इसको जो है हम वापस से सेक का जो है किसमें बदलता है, क्वासेक में बदलता है, तो सेक को हम पहले से ही बदल देंगे क्वासेक। और यहाँ जो 4 है इसको लिख देंगे 90 माइनस 4, और ये 90 माइनस 4 जो है फिर से जब इसका मान निकालेंगे तो क्वासेक किस में बदलेगा, क्वासेक बदलेगा सेक में, और ये 4a का 4a रह जाएगा। यानी कि सेक 4a को हम क्वासेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। और आगे दिया गया है क्वासेक a माइनस 20। इस तरह से फिर से देखिए इसको जब तुलना करेंगे तो दोनों तरफ से क्वासेक जो है वो खत्म हो जाएगा। इधर बच गया 90 माइनस 4a और उधर बच गया a माइनस 20। अब फिर से चर और अचर को एक तरफ करेंगे तो फिर से देखिए ये जो 4a जो माइनस में है बराबर के उधर ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, और बराबर के इधर में पहले से a है और ये प्लस में 4a हो जाएगा, और बराबर के इधर पहले से 90 है और उधर जो अचर है माइनस में 20, इधर आएगा तो प्लस में 20 हो जाएगा। आप देखिए माइनस का चिन्ह, ये प्लस में हो गया, ये हल हो के 110 हो जाएगा। और ये देखिए 4a और ये क्या होगा, यहाँ आपको बताइए जो a में 4 लगा हुआ उसी तरह से इस a में जो है 1 लगा हुआ है, ये दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये 5a होगा। फिर से जब a का अमाउंट निकालेंगे तो 5 इधर गुना में, इधर जो आएगा तो भाग में आएगा। तो जब इस तरह से 110 में 5 से भाग करेंगे तो वो 22 बार में कटेगा। आप लोग भाग देख चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से a का अमाउंट जो है 22 डिग्री आ गया या फिर 22 आ गया। इस तरह से हमको बोल रहा था जो है a का अमाउंट ज्ञात कीजिए, तो a का अमाउंट हम लोग को निकल गया 22। आशा करते हैं आप काफी अच्छी तरह समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो हमारा अंतिम से दूसरा सवाल है।
तो देखिए इसमें दिया गया है यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो, तो आप उसको जरा समझ लीजिए। देखिए त्रिभुज का आकार इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। क्योंकि आप जो ये त्रिकोणमिति पर है तो उसमें आप ज्यादातर जो है इस तरह का त्रिभुज का प्रयोग किए हैं जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज चाहे समकोण हो या न्यून कोण हो या फिर अधिक कोण हो, किसी भी त्रिभुज के तीनों जो अंतः कोण होते हैं, चाहे वो इसका हो या फिर इसका हो या फिर और किसी भी त्रिभुज का हो, इसके अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। इसका मतलब है कि ABC त्रिभुज के अंतः कोण है और आपको बता रहे हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप लिख देंगे A + B + C बराबर 180 डिग्री। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस लाइन को लिखने से पहले यहाँ पर ऊपर में लिख लेंगे हम जानते हैं कि ये नहीं लिखिएगा कि सर आप बताए हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का एक मान 180 डिग्री। आप ये अपने बारे में लिखिएगा हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतः कोण, ये जो दिए गए हैं अंतः कोणों का योगफल जो होता है, योगफल 180 डिग्री बोलिए या फिर बोलिए डिग्री के बराबर या 180 के बराबर होता है। यहाँ पर और थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, 180 के बराबर होता है। तब जो है हम यहाँ पर नीचे में लिखेंगे A + B + C बराबर 180। इस तरह से आप देखिए ये जो आप लिखे इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर B + C दिया गया है। ये B + C जो दिया गया था हमको B + C ही रखेंगे, इस A को जो है उधर कर देंगे। यहाँ से हम लिखेंगे B + C बराबर उधर 180 है और ये जो इधर प्लस का A है उधर माइनस का A जाएगा। ये जो B + C बराबर 180 माइनस A हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान। आशा करते आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे अब हमको क्या बताना है, दिखाना है कि इतना का मान इतना के मान के बराबर होता है। यानी हमको ये दिखाना है कि साइन B + C/2 जो होता है वो cos A/2 के बराबर होता है। तो देखिए साइन B + C/2 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन B + C, और B + C का मान क्या है 180 - A है। इस B + C के जगह पर हम 180 - A का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि B + C बराबर ही है 180 - A के। इस B + C के जगह पर हम 180 - A लिखे, बटा में 2 है तो 2। आगे है cos A/2। अब देखिए जब 180 - A/2 है यहाँ तो ये आपस में घटेगा नहीं, जो घटा के तब भाग देंगे, ये नहीं घटेगा तो इसको अलग अलग जो है भाग देंगे। जब अलग अलग भाग देंगे तो ये हो जाएगा साइन 180/2 - A/2। तो देखिए 180 में भी 2 से अलग भाग दिए और A में भी 2 से अलग भाग दिए। अब ये ब्रैकेट का बराबर में है cos A/2। अब देखिए ये जो 180 में 2 से भाग लग जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। तो ये हो गया साइन 90 माइनस ये A में 2 से भाग नहीं लगेगा, ये A/2 ही रह जाएगा। और आगे है cos A/2। और आपको बताए हैं कि साइन जो है किस में बदलता है, साइन जो है वो cos में बदलता है। तो साइन जब cos में बदलता है यहाँ पर ये जो साइन 90 - A/2 है इसको साइन को cos में बदलेंगे तो ये हो जाएगा cos A/2। और आगे RHS में भी दिया गया है cos A/2। यहाँ पर नीचे जगह नहीं था तो हम इस तरह से लिखे, आप लोग जो है नीचे ही लिखेंगे, आप लोग जो है इस तरह से नहीं लिखेंगे साइड में। इस तरह से दोनों तरफ का मान जो है आपस में बराबर आ गया। यही चीज हमको बोल रहा था, दिखाइए कि इतना बराबर है इतना की। ये हो गया, इसी के नीचे में लिख देंगे प्रूफ। आशा करते आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अब देखिए अंतिम प्रश्न,
जो है 1 घंटा के अंदर ही होने वाला है। ये अंतिम प्रश्न है जो एक्सरसाइज 8.3 का है। तो देखिए ये जो है साइन 67 और cos 75 प्लस के रूप में, इसको जो क्या बोल रहा है कि 0 और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। इसमें जो कोण का मान जो है वो 0 और 45 के बीच में लाना। 0 और 45 के बीच में देखिए क्या होता है, 0 और 45 के बीच में जब हम मान लाते हैं तब आपको मिला के देखेंगे कि इसके बीच में बीच वाला मान आया है कि नहीं। जैसे साइन 67 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23, या इसी को हम डायरेक्ट साइन को ही बदल देंगे, क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 67, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो cos 90 माइनस 67, तो जो है cos 90 माइनस 67 लिखे, अब cos 90 में से 67 को घटाएंगे तो 23 आएगा। ये इससे ये आया और ये किससे आया, इससे, साइन को cos में बदल दिया। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, साइन को साइन ही लिखते हैं, तो बताइए 90 में से कितना माइनस करेंगे जो 67 आएगा, तो आप बताएंगे सर 23 को माइनस करेंगे। और आपको बताएं कि साइन किस में बदलता है, cos में बदलता है, और यहाँ 23 है तो 23 आ गया। इससे भी मान जो है इसका यही होने वाला। आप जैसे भी समझते हैं आप इसका मान इस तरह से लिख सकते हैं। और आगे है प्लस में, तो प्लस cos 75, फिर से देखिए इस cos 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15, चूंकि 90 में से 15 को जब घटाएंगे ये 75 होगा। और इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, cos को डायरेक्ट चेंज कर देंगे साइन, और 90 माइनस ये 75 का 75 ही लिख देंगे। तो देखिए साइन किस में बदलता है, वो cos में बदलता है, और ये यहाँ 75 है तो ये 75 हो जाएगा। इससे ये मान आया, इससे भी यही मान आएगा। देखिए ये cos का cos रह गया, 90 में जब 15 घटाएंगे तो 75 ही ना आएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इस पहले ही बताया कि हमारा जो मान जो होने वाला है, ये वाला मान, ये जो है 0 और 45 के बीच में आएगा। तो देखिए 23 जो है वो 0 और 45 के बीच में है। क्या ये 75 जो है 0 और 45 के बीच में है? नहीं है। इसीलिए हम बता रहे हैं इसको साइन को cos में नहीं बदलना, इस cos को साइन में बदलना है। चूंकि cos में तो यहाँ दिया ही गया है, तो इसको जो है इसको चेंज करना। इसको जब चेंज करेंगे तो ये जो cos है वो साइन हो जाएगा, और यहाँ 15 है तो 15 आ जाएगा। इस तरह से देखिए ये जो 15 आया 0 और 45 के बीच में आया। इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। अब किस तरह से होगा वो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से। आशा करते आप लोग जो है समझ गए होंगे। आप जो है इस तरह से आपको काफी अच्छे तरह से जो है समझाने का प्रयास किए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो आपका